डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है। भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होकर उनके सम्मान बढ़ाया। अब विदेश मंत्री ने इसी समारोह की कुछ तस्वीरें शेयर की है और इन तस्वीरों में सिर्फ और सिर्फ भारत का रुतबा नजर आ रहा है। देखने वाली बात यह है कि ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में जयशंकर सबसे आगे वाली पंक्ति में सबसे फ्रंट रो में बैठे नजर आए। इसके अलावा वो डोनाल्ड ट्रंप के काफ़ी करीब भी नजर आए। भारतीय विदेश मंत्री को फ्रंट रो सीट दी गई। गौर करने वाली बात रही, किसी समारोह में दूसरे देशों के भी विदेश मंत्री मौजूद थे, लेकिन उन्हें जयशंकर जैसी जो सीट थी वो नहीं दी गई, उन्हें पीछे बिठाया गया। अब सोशल मीडिया पर सुनने को ये मिल रहा है कि जयशंकर को प्रोटोकॉल तोड़कर ट्रंप के पास वाली सीट दी गई थी। साफ है कि ट्रंप प्रशासन वाला जो अमेरिका है वो भारत को ज़्यादा तवज्जो दे रहा है। क्या है पूरी कहानी, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव, आप देख रहे हैं जी स्विच। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत को रिप्रेजेंट करने विदेश मंत्री एस जयशंकर जाएंगे। ये बात कई हफ्तों से तय थी, विदेश मंत्रालय ने पहले ही बता दिया था, लेकिन उनका अमेरिका में ऐसे स्वागत होगा, ऐसा सत्कार होगा, ये नहीं पता था। और तो और राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में ऐसे फ्रंट रो वाली सीट मिल जाएगी, ये तो शायद आखिरी समय तक विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी नहीं पता था। बता दें कि भारतीय विदेश मंत्रालय को जो प्रोटोकॉल सेट करना था वो कर दिया गया था, जो अरेंजमेंट करने थे वो कर दिए गए थे, लेकिन अमेरिका में जो अरेंजमेंट हुए वो उन्हीं द्वारा किए गए थे, वहीं की सरकार द्वारा किए गए थे। ऐसे में भारतीय विदेश मंत्री को फ्रंट रो वाली सीट देना ये वहीं के लोगों का फैसला था, ये ट्रंप प्रशासन का ही फैसला था, ये कोई चमत्कार नहीं था। हालांकि जो चमत्कार वाली बात रही वो ये कि हर देश के विदेश मंत्री को यही सम्मान नहीं मिला। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जयशंकर फ्रंट रो में बैठे थे, लेकिन जापान के विदेश मंत्री तोकेशी इवाया और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग को तीसरी लाइन में बिठाया गया, काफ़ी पीछे बिठाया गया। विदेश मंत्री तो वो भी थे, लेकिन भारतीय विदेश मंत्री को फ्रंट रो वाली सीट दी गई। जिस मंच पर राष्ट्रपति ट्रंप थे, जो बाइडन थे, उसी के करीब उन्हें बैठाया गया। जब एक कैमरे का एंगल चेंज हुआ तो जयशंकर का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आया, वहीं बाकी के विदेश मंत्री उनके पीछे हुए बैठे नजर आए। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये क्यों हुआ। सोशल मीडिया पर भले ही फिलहाल इस तस्वीर को देखने के बाद इसे नए भारत का बढ़ता हुआ कद बताया जा रहा है, लेकिन सिर्फ ये वजह तो नहीं हो सकती, कोई प्रोटोकॉल तो जरूर रहा होगा। एस जयशंकर किसी संयुक्त राष्ट्र संगठन यानी यूएन बॉडी के जैसे WHO हो या वर्ल्ड बैंक, उसके हेड नहीं है। वो किसी देश के राष्ट्रपति भी नहीं है और प्रधानमंत्री भी नहीं है। वहीं भारत अमेरिका के नेतृत्व में चल रहे नेटो देशों का हिस्सा भी नहीं है। तो ये सम्मान, ये सौभाग्य उन्हें क्यों मिला? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमारा ये जानना जरूरी है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर, उनके साथ कौन बैठा था। तस्वीरें देखें तो पता चलता है कि उनके साथ इक्वाडोर के राष्ट्रपति बैठे थे, यानी एक देश के सर्वोच्च राजनीतिक पद पर बैठा एक व्यक्ति बैठा था। अब इससे ये मानना गलत नहीं होगा कि जयशंकर को भी वही सम्मान दिया गया है। अगर जयशंकर की जगह PM मोदी जाते, यानी एक देश का सर्वोच्च जो राजनीतिक पद पर बैठा व्यक्ति है वो जाता, तो उसे भी वही सम्मान मिलता, यानी जो प्रधानमंत्री मोदी को सीट मिलती वही संभवतः जयशंकर को भी अब दी गई है। खबरों की माने तो शपथ ग्रहण को लेकर जयशंकर के प्रोटोकॉल को अंतिम समय में अपग्रेड किया गया था और इसी के चलते उन्हें बाकी विदेश मंत्रियों से ज़्यादा प्रायोरिटी वाली सीट दी गई थी। जो सम्मान भारत के प्रधानमंत्री को मिलता वही सम्मान अंत में भारत के विदेश मंत्री को दिया गया। ऐसे प्रोटोकॉल के अपग्रेड होने से ये साफ है कि ये दर्शाता है कि ट्रंप प्रशासन वाला अमेरिका फिलहाल भारत को ज़्यादा तवज्जो देना चाहता है। एक मंशा दिखती है कि दोनों देशों के रिश्ते आगे जाकर कैसे रह सकते हैं। ट्रंप के शपथ ग्रहण में भारत को मिले सम्मान को लेकर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।